धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से जो आप बाद में आए, आप सबका इस प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं। जो इस समय आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। हालेलुया। ओके, तो इस समय हम परमेश्वर के वचनों को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह हमारा प्रतिदिन का आहार है। यीशु ने कहा मत्ती 4:4 और लूका 4:4, मैथ्यू 4:4, लूक 4:4, दोनों में यही लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है, मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। अगर कोई परमेश्वर का वचन सुनता है और वचन पर चलता है और वचन को जीता है और वचन के अनुसार करता है, तो उसके साथ दो चीजें होती हैं। एक, वो फलता फूलता है, दूसरा वो प्रभावशाली होता है। हालेलुया। उसमें प्रभाव आ जाता है। परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और उस पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हमें हर दिन बाइबल पढ़नी चाहिए। हर दिन जो वचन सुनाया जाता है उसे सुनना चाहिए। जिस तरह से आप हर दिन भोजन खाते हो शरीर का, उसी तरह से आपको हर दिन वचन वाला भोजन खाना चाहिए डेली। और इसकी एक आदत होनी चाहिए आपको। आदत नहीं है, हम में से कई लोगों को आदत नहीं है और इसके प्रति कोई ख्याल भी नहीं है कई लोगों को। तो हालेलुया, कई लोगों को ख्याल भी नहीं है। ये भूख एक ऐसी भूख है जो केवल तभी महसूस होती है जब आत्मिक रीति से हम जीवित होते हैं। और जितना ज्यादा हम आत्मिक रीति से जीवित होंगे उतना ज्यादा वचन सुनने की भूख की मात्रा ज्यादा होगी। समझ रहे हो आप? जितना ज्यादा आप आत्मिक रूप से जीवित होगे उतना ज्यादा वचन सुनने की भूख होगी। उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा होगी। जितना कम आप आत्मिक रीति से जीवित होगे उतना कम परमेश्वर के वचन को सुनने की भूख होगी। लेकिन जितना ज्यादा आप आत्मिक होगे उतना ज्यादा आत्मिक लोग आत्मिक चीजों से ही चल पाते हैं और परमेश्वर का वचन आत्मिक है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यहूदा की पत्री, जूड, लेटर ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 3, मैंने आपको बताया था कि प्रभु ने इस वचन को मुझे दिया कि सुनाऊं। तो आप सुनो, यहां लिखा है कि हे प्रियों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। It was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Hallelujah. और मैंने आपको बार बार एक चीज पे जोर दिया और वो था contend for the faith, यानी विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, विश्वास के लिए संघर्ष करो। हालेलुया। ये जो शब्द है कंटेंड, इसको ग्रीक में कहा गया है
इपागोनाइजोमे। इपागोनाइजोमे इसका मतलब होता है टू स्ट्रगल फॉर, टू एक्सर्ट इंटेंस एफर्ट ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग। हालेलुया। ओके, तो इसका मतलब है परिश्रम करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, और टू एक्सर्ट इंटेंस एफर्ट ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग। हालेलुया। इसी शब्द को इपागोनाइजोमे जो शब्द है, जिसको इंग्लिश में कहा गया कंटेंड, मतलब परिश्रम करना, मेहनत करना, कोशिश करना, पूरा एफर्ट लगाना, ये जो फेथ के लिए, विश्वास के लिए पूरी ताकत, पूरी जान लगाना, इसका एक और शब्द है जो यीशु मसीह ने लूक चैप्टर 13 वर्स 24 में यूज किया था। यहां पर जूड में यह शब्द है इपागोनाइजोमे, मीनिंग टू स्ट्रगल, टू एक्सर्ट इंटेंस एफर्ट ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग। हालेलुया। ठीक है, यह शब्द का मतलब है, यह शब्द विपक्ष को हराने के लिए एक जोरदार, तीव्र, दृढ़ संघर्ष की बात करता है। यह शब्द कंटेंड, इपागोनाइजोमे। लूका 13:24 में यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हालेलुया। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। इस शब्द को यीशु मसीह ने यहां जो यूज किया, वो जो इपागोनाइजोमे है ना, वो एगोनाइजोमाए है। हालेलुया। मीन्स एगोनाइजोमाए यानी किसी चीज के लिए एगनी होना। हालेलुया। किसी चीज के लिए तड़प होना है, किसी चीज के लिए भूख होना, एगनी, टू स्ट्राइव फॉर समथिंग, तड़पना किसी चीज के लिए, कोशिश करना। तो यीशु ने कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का क्या करो? यत्न। हालेलुया। यत्न करो। स्ट्राइव, टू एंटर, स्ट्राइव, यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। आपको मालूम है, ये जो लिखा है ना, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। प्रभु जी जब प्रवेश करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकेंगे? वो बिना यत्न के प्रवेश करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग स्वर्ग में बिना यत्न किए प्रवेश करना चाहते हैं। हालेलुया। यही मतलब है कि यीशु मसीह जो कह रहे हैं उसका मतलब यह, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे बिना यत्न किए। वो प्रवेश करना, स्वर्ग में जाने की इच्छा करना बिना यत्न किए बुरी बात है। हालेलुया। अगर स्वर्ग जाना बहुत आसान है तो यीशु मसीह को यत्न करने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। हालेलुया। स्वर्ग जाना और स्वर्ग जाने के रास्ते में और या स्वर्ग जाने के मामले में जितनी भी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पापों की माफी हो, उद्धार हो, पवित्र आत्मा हो, परमेश्वर की उपस्थिति हो, ये सब चीजें बिना यत्न किए आपके जीवन में रह नहीं सकती। क्योंकि जिस तरह से आप यत्न करते हो इन सब चीजों को आपके जीवन में बनाए रखने के लिए, उसी तरह से दुष्ट आत्मा की जो ताकतें, दुष्ट आत्माएं जो हैं, वो यत्न करती हैं, वो भी दिन रात, और तुमसे भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा, कि हम अपने विश्वास में
ठहरे ना रहें, स्थिर ना रहें, बल्कि हम बहक जाएं, हम बैकस्लाइड हों। यही तो कारण है कि कोई बंदा जो है बड़ा जोश खरोश दिखाता है 1 महीना पहले और 1 महीने के बाद पूरा ठंडा। क्या हुआ उसके साथ? वो आत्मिक फोर्सेस हैं जो उसको विश्वास करने से रोकती हैं। क्या आपने कहीं प्रेरितों के काम में, प्रेरितों की किताब में कहीं पढ़ा कि किसी चेले का उत्साह ठंडा हुआ? एक बार जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर करके आए तो वो बैकस्लाइड हुए या पीछे गए या उनका उत्साह कम हुआ? नहीं। लेकिन हमारा हो जाता है। हम में से हर एक व्यक्ति का एक ही शिकायत है, हमें प्रार्थना करते तो हमें नींद आती, हम प्रार्थना करते तो हमको हमारा मन नहीं लगता। लेकिन एक समय था जब मन भी लगता था, एक समय आई थी उमंग, एक समय आई थी लहर, एक समय आया था प्रभु के प्रति प्यार। तो फिर वो प्यार, वो उमंग, वो जो मन आया था वो गया कहां? कौन चुरा के गया? कैसे आया था वो? और फिर आज क्या हुआ मेरे साथ कि आज मुझसे प्रार्थना तक नहीं होती। हालेलुया। आपको समझना होगा कि क्यों यीशु मसीह यत्न करने को कह रहे हैं। और बाइबल यत्न, विश्वास के लिए यत्न करो, यत्न करो, जतन करो, कोशिश करो, एफर्ट, कुछ एफर्ट लगाओ। हम करते हैं क्या? कुछ एफर्ट लगाओ, परिश्रम करो। टू एक्सर्ट इंटेंस एफर्ट ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग। Hallelujah. To struggle for something. Contend for the faith. Contend for the faith. यीशु मसीह ने कहा कि सकेत द्वार से जाने की कोशिश करो, यत्न करो। सकेत द्वार मतलब नैरो, स्ट्रेट गेट, नैरो, जो संकीर्ण है, जो चौड़ा नहीं है, जो संकीर्ण है, जो चौड़ा नहीं है, उससे जाने का प्रयत्न करो। क्योंकि यत्न, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे, लेकिन जो यत्न करके चाहेंगे कि प्रवेश करें वो कर पाएंगे। लेकिन जो बिना यत्न किए स्वर्ग में घुसने की कोशिश करेंगे उनके लिए कोई जगह नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि उन्होंने कोई एफर्ट, कोई यत्न नहीं किया है। बिना यत्न किए आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता, स्वर्ग की आशीषें नहीं मिल सकती, इस धरती पर भी नहीं मिल सकती। कोई होता है जो यत्न करता है, जिसके बदले में आपको मिलता है। कई बार मां यत्न करती है, बेटे तुम कभी भूखा पेट रह नहीं सकते, लेकिन मां रहती है तेरी। कभी तेरा पापा उपवास करता है, प्रार्थना करता है, कभी तुम्हारा पास्टर जो है उपवास करता है, प्रार्थना करता है तुम्हारे लिए। यू आर स्लीपिंग व्हाइल ही इज अवेक। हालेलुया। चेले लोग सोते रहते थे और यीशु मसीह जाग जाग के प्रार्थना करते थे। उन्हीं की वजह से वो सेफ थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिनको तूने मेरे को सौंपा उनमें से एक का भी मैंने सर्वनाश नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि कोई एफर्ट लगा रहा था कोने में, कोई कोशिश कर रहा था, कोई संघर्ष कर रहा था। देयर वॉज समवन पेइंग द प्राइस। कोई होता है जो अकेले में, कोई होता है जो परमेश्वर के आगे लगा रहता है। वो कोई भविष्यवक्ता भी हो सकता है, कोई प्रचारक हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, आप अकेले भी हो सकते हो। कई बार लोगों को लगता है हम ऐसी सेफ हैं। आपको एक बात बता दूं, ये दुनिया जिसमें हम जी रहे ना, इस दुनिया में कितनी सारी ऐसी कोशिशें हो रही हैं मसीही लोगों के विरोध में, प्रभु के लोगों के विरोध में, उन लोगों के विरोध में कि किस तरह से उनको खत्म कर दिया जाए, किस तरह से उनको रोक दिया जाए, किस तरह से इनके चलन पे, इनके गति को धीमा कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन देयर आर पीपल praying and paying the price. Contend for the faith you have.
यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे। इसका मतलब क्या है मालूम है? जब उनको पता चलेगा कि स्वर्ग ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जाने पर सारे दुखों से आजादी और छुटकारा मिल सकता है, और वहीं पर वहीं पर रहने में हमारी भलाई है, तब लोग चाहेंगे। लोग सोचते हैं, भाई हटो, लोग सोचते हैं कि जो जिसकी आंखें बंद होंगी वो तो सीधे स्वर्ग चला जाएगा। और हमारा भी विश्वास यही है कि जब आंखें बंद हो जाती हैं जिसकी भी, उसकी एक तस्वीर बना लेते हैं, लटका देते हैं और नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय, श्री 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 स्वर्गीय। जरूरी नहीं है कि वो स्वर्ग गया होगा। बिना यत्न के विश्वास बेकार है। बिना परिश्रम किए, यत्न किए विश्वास बेकार है। ठीक है, ये जो शब्द है ना, इस शब्द का मतलब है, तो जब पौलुस कह रहा है ना कि अपने विश्वास के लिए यत्न करो, तो वो ये कहना चाह रहा है कि विश्वास के लिए एक जोरदार, एक तीव्र और एक दृढ़ संघर्ष करो। तुम्हारे अंदर जो विश्वास है उसके लिए संघर्ष करो। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर्ग में एक ऐसा विश्वासी जाने पाएगा जो अपने विश्वास के लिए संघर्ष करता है और अपने विश्वास को बचाने के लिए संघर्ष करता है और विश्वास में कायम रहने के लिए संघर्ष करता है और विश्वास में बने रहने के लिए संघर्ष करता है। बाइबल कहती है कि हर किसी में विश्वास नहीं होता है ना। दूसरा थेसलनिकियों का पत्र 3:2 कहता है हर किसी में विश्वास नहीं होता है। मेरे ख्याल में वही है। 2 थेसलोनियंस 3:2 कहता है कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. सबों में विश्वास नहीं होता है, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह प्रभु है, तो यह विश्वास यूं ही तुम्हारे अंदर नहीं आया है, क्योंकि यह विश्वास सबों में नहीं होता है कि यीशु मसीह प्रभु है। यह विश्वास तुम्हारे अंदर है और इस विश्वास के बारे में प्रभु का सेवक यहूदा कहता है इस विश्वास के लिए यत्न करो। और इस शब्द का मतलब है एक जोरदार यत्न करो, एक तीव्र यत्न करो, एक दृढ़ संघर्ष करो। विश्वास के लिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि विश्वास इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर शैतान आपको आपके विश्वास में विचलित करने पाए तो वो सफल होता है आपसे आपके स्वर्ग को छीनने में। अगर वो आपको विश्वास से हटा पावे तो वो सफल हो जाता है आपसे स्वर्ग को छीनने में। अगर आप अपने विश्वास में कायम नहीं रह पाते, और मैं बताऊंगा कि क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीजें सुनते सुनते आती हैं, ये विश्वास में कायम रहना क्या होता है, ये विश्वास के लिए संघर्ष करना क्या होता है, ये हमारे अंदर विश्वास है या नहीं है। हाउ कैन यू नो दैट यू हैव द फेथ? Hallelujah. How can you know that you have faith? तुम कैसे जानोगे तुम्हारे अंदर विश्वास है? क्या इससे कि तुम अन्य भाषा बोलते हो? नो। क्या इससे कि तुम भविष्यवाणी करने लग गए? नो। फिर क्या इससे कि तुम्हारी परछाई से रोगी ठीक हो गया? एंड देन यू कंक्लूड आई हैव फेथ। हालेलुया। इफ यू हैव रियली द फेथ which Bible talks about,
then you will have something else. वह लिखा हुआ है 2 Corinthians chapter 13 verse 5. This is the proof that you have faith. Hallelujah. ये सबूत है कि तुम्हारे अंदर विश्वास है. 2 Corinthians 13:5 कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं. अपने को जांचो, अपने आप को जांचो. क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो. Examine yourself whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Hallelujah. क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या अर्थ है? तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर विश्वास है? बाइबल कहती है, क्या तुम ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? एक विश्वासी को जानना चाहिए कि यीशु मसीह मुझ में है. उससे पता चलना चाहिए यीशु मसीह मुझ में है. If you have really faith, you will know that Jesus lives in you. अगर तुम सचमुच में एक विश्वासी हो, हैं, तो ये केवल चर्च जाने से पता नहीं चलता है. ये केवल संडे को अच्छे कपड़े पहन करके चर्च में दिखाई देने से और क्वायर ग्रुप में गाना गाने से पता नहीं चलता है कि तुम एक विश्वासी हो. हालेलुया. ये इससे पता नहीं चलता है कि तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है. ये इससे भी पता नहीं चलता कि तुम एक विश्वासी हो कि तुम कितना दान देते हो. ये इससे भी नहीं पता चलता कि तुम कितना उपवास रखते हो. तुम कितना विश्वासी हो, ये इससे भी पता नहीं चलता कि तुम कितना उपवास रखते हो. उपवास रखता तो था एक व्यक्ति, लेकिन वो तो अंदर वाला बाहर वाले से भी गया गुजरा निकला. कितना दशमांश देते हो, इससे भी पता नहीं चलता कि आप एक विश्वासी हो कि नहीं. आप एक विश्वासी हो, ये इससे पता चलता है कि जब आप बिना बपतिस्मे, बिना वरदान, बिना दशमांश दिए एक घायल व्यक्ति को देख करके तरस से भर जाओ और उसे उठाओ और ना चाहते हुए भी उसकी मदद कर पाओ. इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है. यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है तो तुम विश्वासी हो. यीशु मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम एक विश्वासी नहीं हो. यही कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं. कैसे जानूं कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं? ऐसे कैसे? क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अगर ये जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है तो तुम एक विश्वासी हो. अगर चेक करने के बाद तुमको महसूस ही नहीं होता यीशु मसीह मुझ में है, तो फिर तुम जांच में निकम्मे निकले. निकम्मे निकले का मतलब यह हुआ कि तुम एक विश्वासी नहीं हो. यू डोंट हैव फेथ. फेथ इज नॉट समथिंग, फेथ इज समवन. हालेलुया. विश्वास कोई चीज नहीं है. विश्वास कोई वर्च्यू नहीं है. विश्वास एक व्यक्ति है. विश्वास एक प्रभाव नहीं है. विश्वास एक व्यक्ति है. एक व्यक्ति यीशु मसीह. फेथ मीन्स जीसस इन यू. यीशु मसीह का तुम्हारे अंदर होना, यह विश्वास. और इस विश्वास को तुम्हारे अंदर से खत्म किया जाए, इसकी पूरी ताकत और पूरी जान शैतान लगाता है कि तुम्हारे अंदर यह बचे ना. तुम ये विश्वास ही ना कर सको कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं. तुम इस विश्वास में जी ही ना सको. तुम इस विश्वास को प्रैक्टिस कर ही ना सको. तुम विश्वास करने से रोक दिए जाते हो. तुम्हें रोका जाता है. बहुत सारी चीजें आपको विश्वास करने से रोक देती हैं. हालेलुया. बहुत सारी चीजें आपको विश्वास करने से रोकती हैं, और जब ये रोकती हैं चीजें, तब ये वचन लागू होता है और अप्लाई करना चाहिए कि विश्वास के लिए फिर संघर्ष करो. हालेलुया.
बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। विश्वास अगर मुसीबत और चुनौतियां भी उसी के जीवन में आएंगी जिसको शैतान पहचाने की ये सच में एक विश्वासी है। ही कैरिंग द लॉर्ड जीसस, ये लेके घूम रहा है यीशु मसीह को, तो उसी के जीवन में मुसीबतें आएंगी, नहीं तो नहीं। उसको रोकने की कोशिश करेगा शैतान, क्योंकि वो जानता है कि इसके अंदर विश्वास है। तुम तैयार होगे प्रार्थना के लिए क्यों, लेकिन तुमको जाने नहीं देगा। और जब तुमको जाने नहीं देगा तो तुम्हारे अंदर और तड़प होगी। ऐसे होगा जैसे कुकर में से सीटी निकलना तो चाह रही थी, लेकिन किसी ने उसको दबा के रखा और कुकर की हालत, चाहे कितना भी हार्ड मटेरियल हो, अगर ज्यादा देर तक दबा के रखा ना तो फट ही जाएगा। तो ज्यादा देर विश्वासी को दबा के रखोगे ना तो फट ही जाएगा। ऐसा होता है कि मैं फट जाऊंगा, हैं? ऐसा होता है विश्वासी तुझे कि तू फट जाएगा। अगर तुझे यीशु की संगति नहीं मिली, वचन नहीं मिला, तो तुम फट जाओगे। हाँ, हटो यार, हालेलुया। किसे हटो यार, हटो यार। कोई मक्खी कीड़ा मकोड़ा भी आता है वचन सुनने, तो थोड़ा सा कहता हूं साइड से सुन लो, तुम मेरे नाक पे ही बैठ के सुनोगे क्या? हालेलुया। हालेलुया। तो कभी ऐसा होता है कि वचन सुनने को नहीं मिला तो मैं फट जाऊंगा। सफोकेशन होता है, पापा ने बंद कर दिया या आने नहीं दिया, तो तुम रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। किसी व्यक्ति के लिए नहीं जो मिनिस्ट्री में मिनिस्टर है, बल्कि वहां जाते ही तुमको सुकून मिलता है। उस सुकून से कोई तुमको अलग करता है तो तुमको तड़प होती है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। ये काम करके तो जाओ, ये वाला काम करके तो जाओ, ये आके हो जाएगा ना, इतना टाइम है ना, टाइम है, काम कर दूंगी, काम कर दूंगी। मैं कहां मना कर रही हूं काम करने के, लेकिन ये समय प्रार्थना का है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं फट जाऊंगी। प्रेशर बन रहा है हमारे अंदर एक ये है। डू यू नो, डू यू फील दैट जीसस इज इन यू? हालेलुया। क्या आपको ये लगता है यीशु मसीह आपके अंदर है? हालेलुया। देखो, जिस विश्वासी को ये लगेगा ना कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, वही पाप से एक बार नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बच के जी पाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है, आई एम कॉन्शियस, मैं जो है अब इसके प्रति मेरा विवेक जो है जागरूक हो गया है कि ये गुनाह है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मुझ में है। हालेलुया। जिस विश्वासी के अंदर यीशु मसीह जीवित है वही सच्चा विश्वासी है, और उसी के अंदर सही विश्वास है, और वही अपने आप को हमेशा हमेशा तक गुनाह और पाप के प्रलोभन और मौकों से बचा करके रख पाएगा, क्योंकि उसको वो दिखाई दे रहा है जो उसके लिए क्रूस पर मर करके जी उठा है। उसको वो दिखाई दे रहा है, और इसके लिए संघर्ष करने के लिए कहता है यहूदा कि विश्वास के लिए संघर्ष कर। स्ट्राइव फॉर द फेथ यू हैव, कंटेंड फॉर द फेथ विच इज डिलीवर्ड अनटू द सेंट्स, फॉर द वंस। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये चीज कि आपके अंदर अगर यीशु मसीह हैं, आप उनको जानते हो, आप अनुभव करते हो उनको, यीशु मसीह मुझ में है। अच्छा, कैसा लगता होगा, कैसा लगता है यीशु मसीह अगर अंदर हैं तो कैसा लगेगा? हालेलुया।
अगर वो आपके अंदर है तो कैसा लगेगा? ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। कैसा लगेगा अगर यीशु मसीह आपके अंदर है? तो आपको लगेगा कैसा? ग्रेट। हालेलुया। कैसा लगेगा मालूम है? ऐसा लगेगा जैसे तुम इस संसार के विजेता हो। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपको ऐसा लगेगा कि तुम इस संसार में सबसे बड़े हो। तुमको ऐसा लगेगा जैसे कि तुम किसी भी चीज से हार नहीं सकते। तुमको ऐसा लगेगा कि कोई चीज तुमको दुखी कर ही नहीं सकती। तुमको ऐसा लगेगा कि कोई कितना ही रोके तुम रुक सकते ही नहीं। तुमको ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज मुझ पे इस तरह से असर नहीं डाल सकती जिस तरह का असर मेरे यीशु मसीह का मुझ पर हुआ है। आप हर एक स्थिति और हर एक दशा, हर एक तूफान से गुजर करके निकल जाओगे, लेकिन आप उसमें दब के खत्म होकर के नहीं, बल्कि उन सबको खत्म करके निकल पाओगे। उसमें नहीं, बल्कि उससे बाहर ही रहोगे। नीचे नहीं, ऊपर ही रहोगे। पूंछ नहीं, सिर ही रहोगे। ऐसा लगेगा तब जब यीशु मसीह हमारे अंदर होंगे। जब होते हैं तो ऐसा लगता है। हालेलुया। जब वो अंदर होते हैं तो इसी को बोलते हैं कि तेरे अंदर विश्वास है। विश्वास का मतलब है यीशु मसीह का अंदर होना। और इस विश्वास की कीमत बहुत ही खतरनाक है, भयानक है, अद्भुत है। ऐसा वाला ही विश्वास करने के लिए यीशु मसीह कहते थे यीशु कहते थे कि बिलीव इन मी। हालेलुया। ऐसा वाला विश्वास करने के लिए वो बोलते थे कि मुझ पर विश्वास करो। यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करो। ये बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इस तरह का एक विश्वास करो। यीशु मसीह कहा करते थे। तो जब यहूदा ये कहता है कि विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करो, तो वो कुछ समझ करके कह रहा है, क्योंकि ये विश्वास इतना कीमती है कि इसको बचाने के लिए और इसको अपने अंदर से खत्म ना हो जाए, इसके लिए अटैक होता है। अटैक, ये संघर्ष कुछ ऐसा है जैसे नहम्याह चैप्टर 4 वर्स 16 और 17 में लिखा है। ऐसा एक संघर्ष है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, है मतलब ख्यालों में, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा नहम्याह की, और आपको समझना होगा कि ऐसा एक संघर्ष है एक विश्वासी का। देखो क्या लिखा है। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों, झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। एक विश्वासी का संघर्ष ऐसा है। किसको बचाने के लिए? विश्वास को। वो विश्वास आपका उद्धार कर सकता है। तो उस विश्वास को बचाने के लिए एक विश्वासी का जो संघर्ष है वो इस तरह से, जैसे नहम्याह के समय में जब नहम्याह यरूशलेम की 4 दीवारी बनवा रहा था, तो उनके जो दुश्मन थे वो अटैक करके उनको रोकना चाहते थे। तो इसने अपने जो साथी थे उनसे कहा कि तुम ना मेहनत करो, दीवार बनाओ, एक हाथ में तुम हथियार भी ले लो,
कि अगर आक्रमण अचानक हो जाए तो उस आक्रमण को रोक भी सको। तुम्हें तुरंत कोई ना मारे, बल्कि तुम लड़ाई तो करो कम से कम। तो एक हाथ में तुम क्या ले लो, हथियार, और एक हाथ में तुम क्या करो, एक हाथ से काम करो। एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है, आसान होता है? एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है, लेकिन नहम्याह ने कहा एक हाथ से काम करो। है हालेलुया। इंग्लिश देखो कैसे कहती है, दे विच बिल्डेड ऑन द वॉल एंड दे दैट बेयर बर्डन्स with those that laid it, everyone with one of his hands wrote in the work and with the other hand held a weapon. Hallelujah. Those who were rebuilding the wall and those who carried burdens loaded themselves, amplified कहता है, loaded themselves, so that everyone worked with one hand and held a weapon with the other hand. Hallelujah. हर एक ने क्या करा, अपने आप को हथियार से भी लोड कर लिया, जिससे कि वो एक हाथ से तो काम करें और दूसरे हाथ से अगर लड़ना भी पड़े तो लड़ें। और दिन रात वो ऐसे ही करते थे, एक हाथ में हथियार और एक हाथ से काम। एक हाथ से काम, तुम्हारा जो भी काम करना है तुम काम करो भाई, लेकिन अपने विश्वास के लिए लड़ाई लड़ना भूलो मत। तुम्हें जो भी काम करना है, कमाना है तो कमा ले भाई, इकट्ठा करना है इकट्ठा कर ले, बनाना है बना ले, बच्चे का देखना है देख ले, शादी का देखना है देख ले, बिल्डिंग का देखना है देख ले, व्यापार का देखना है देख ले, जिसका भी देखना है देख ले, लेकिन एक हाथ से लड़ाई करने को, विश्वास के लिए लड़ाई करने को तैयार रहे, क्योंकि जहां तूने दोनों हाथ से काम करना शुरू किया, तू व्यस्त हुआ नहीं कि शैतान अटैक करेगा तेरे ऊपर। इसीलिए मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल नहम्याह के इन साथियों की तरह करते हैं कि खाना तो खाते रहेंगे लेकिन साथ में वचन भी सुनते रहेंगे। दुकान से दूध तो बेचते रहेंगे शांतिलाल जी, लेकिन वचन भी चलता रहेगा। कोई आके पूछेगा उनसे, ये कौन है? अशोक मार्टिन, देखिए। हालेलुया। एक हाथ से तो काम, दूसरे हाथ से विश्वास की लड़ाई हम करते हैं। नहीं, मैं दोनों हाथ से दूध दूंगा, दोनों हाथ से दूध निकालूंगा भैंस का। गए आप, भैंस तो लात मारेगी साथ में, शैतान जब मारेगा तो भैंस बाद में मरेगी, तुम पहले मरोगे। हाँ, एक विश्वासी का संघर्ष एक हाथ से काम करना और दूसरे हाथ से अपने विश्वास की लड़ाई करना है। इतने बिजी भी मत हो जाओ कि दोनों ही हाथ और पैर लगा करके काम कर रहे हो। बात यह नहीं कि तुम काम मत करो, एक हाथ से काम करो। एक हाथ से काम करने का मतलब यह नहीं कि मैं ये सिखा रहा हूं आपसे एक हाथ से काम करो, एक हाथ में चाकू, छुरी या तलवार या बंदूक ले लो ना। अरे आत्मिक अर्थ समझो भाई। आत्मिक अर्थ यह है कि काम करो तो करो, लेकिन अपने विश्वास के लिए जो जीते हो ना, उसके लिए सीरियसली जियो, गंभीरता से जियो। वो कौन सा हथियार है जिसे तुम्हें काम के साथ साथ धारण किए रहना चाहिए? परमेश्वर का वचन, जिससे तुम अपने ऊपर आक्रमण करने वाले और तुम्हारे ऊपर जलते हुए तीर छोड़ने वाले के तीर तो बुझा सको। आप बिजनेस करते हो, आप काम करते, आप नौकरी करते, आप स्कूल में टीचर, आप जो है व्यापारी, आप दुकानदार, आप दुनिया भर के कामों में लगे रहते, और आप पाते हो कि अचानक से तुम्हारा बिजनेस ठप, अचानक से तुम्हारी दुकानदारी ठप, अचानक से नुकसान, कभी तो ऊपर गया
ग्राफ, कभी नीचे आ गया ग्राफ। क्यों? क्योंकि तुम एक हाथ से विश्वास के लिए जो संघर्ष करना चाहिए था उसे तुम भूल गए। और शैतान सबको व्यस्त करने में, सबको बिजी करने में, सबको बहकाने में लगा पड़ा है कि अरे कुछ नहीं रखा प्रार्थना भक्ति में, जो रखा है पैसे में है, तो पैसा कमा बेटा, चाहे दोनों पैर लगा के कमा, चाहे दोनों हाथ से कमा, चाहे पूरा शरीर लगा दे काम करने के लिए तो लगा दे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। विश्वासी का संघर्ष ऐसा है कि एक हाथ से काम करना मुश्किल होता है और एक हाथ से हथियार चलाना भी मुश्किल होता है। एक संघर्ष यह होता है, संघर्ष में आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। तो एक हाथ से काम करो, लेकिन एक हाथ से विश्वास के लिए जो संघर्ष तुम्हें करना चाहिए मत करो। अगर तुम इसमें चूक गए, तुम्हारा दुश्मन तुमको जो बना सकते हो वो बनाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन है नेहमाया 13:11, एम्प्लीफाइड में डालना। Then I reprimanded the officials and said, and what he said? Why is the house of God neglected? Hallelujah. तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? Why is the house of God neglected? परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? कहने का मतलब तुम इतने बिजी कैसे हो गए कि परमेश्वर के भवन के प्रति जो तुम्हारे ख्याल थे, जो तुम्हारे विचार थे, जो तुम्हारी सोच थी, जो तुम्हारी मोहब्बत थी, वो खत्म कैसे हो गई? तुम इतने बिजी कैसे हो गए? तुम इतने डिविएट और डाइवर्ट कैसे हो गए? तुम ऐसे बहक कैसे गए? तुम इतने बिजी कैसे हो गए? तुम ऐसे कैसे हो गए कि तुमको परमेश्वर के भवन का ख्याल तक नहीं रहा? आपको अगर जानना है, इसका मतलब कोई ईंट पत्थर का भवन नहीं है, बल्कि इसका मतलब वो भवन आप और मैं हूं। ये और आप, मैं और आप, वो भवन है। कुरिन्थियों में लिखा है वो भवन आप हैं, वो भवन। वाई यू आर नेग्लेक्टिंग दिस वन? आप इसे क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? हाउ मच यू आर फीडिंग टू योर सेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन से आप कितना अपने आप को भर रहे हो? आप जरूर कमा रहे हो, लेकिन कमाने के साथ साथ व्हाई इज द हाउस ऑफ गॉड नेग्लेक्टेड? क्यों आप नेग्लेक्ट करके जी रहे हो? हालेलुया। ये वचन डालना एक बार और, नेहमाया 13:11। वो कहता है वाई इज द हाउस ऑफ गॉड? परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। मैंने उनको इकट्ठा करके, अब उनको किन को इकट्ठा करा नहीं लिखा है, लेकिन देखो क्या लिखा है। सो आई गैदर्ड द लेवाइट्स एंड सिंगर्स टुगेदर and restored them at their posts. Hallelujah. मैंने किसको इकट्ठा किया? लेवाइट्स एंड सिंगर्स। हालेलुया। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? सिंगर्स मीन्स वर्शिपर्स, राइट? लेवाइट्स, लेवी कौन होता था? याजक से जस्ट नेक्स्ट। हालेलुया। याजक यानी याजक का जस्ट जो नेक्स्ट होता था उसको कहते थे लेवी। 3 लोग गुजरे थे रास्ते से। नंबर 1 याजक, नंबर 2 असिस्टेंट लेवी, नंबर 3 समारी। तो याजक के बाद होता है लेवी। हालेलुया। तो इसने किसको इकट्ठा किया? लेवी और सिंगर्स। हालेलुया। इन दोनों को कंबाइंड किया और इनकी जगह पर उनको तैनात किया। इसका मतलब यह है कि जब आप,
जब आप लेवी रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ गॉड एंड सिंगर्स रिप्रेजेंट द वर्शिप ऑफ गॉड, जब आप इन दो चीजों को मिला दो, परमेश्वर का वचन और वर्शिप, इन दोनों को कंबाइन करके जहां इनका स्थान होना चाहिए वहां पर इनको करो, तो परमेश्वर का भवन त्यागा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि आशीषित हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा वहां पर, जहां पर आप परमेश्वर का वचन और जहां पर आप स्तुति को फिर से करने लग जाओ। या प्रेज एंड वर्शिप एंड वर्ड ऑफ गॉड इज इन मी। परमेश्वर का वचन और उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी तारीफ मैं अपने अंदर जब करने लग जाऊं, तब परमेश्वर का भवन ये रिवाइव हो जाएगा, रेस्टोर्ड हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपको संघर्ष करने की जरूरत है, इसीलिए आपको मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत है, क्योंकि कोई है जो आपके विश्वास की कीमत को आपसे भी अच्छे से समझता है। हालेलुया। वो आपके विश्वास की कीमत आपसे अच्छे से समझता है, आपके विश्वास की कीमत। आप इसको भूल जाते हो कई बार आप अपने विश्वास के लिए उतनी मेहनत नहीं करते हो जितनी मेहनत शैतान आपको अविश्वासी बनाने के लिए करता है। राइट? शैतान जितना ज्यादा आपको अविश्वासी बनाने के लिए मेहनत करता है ना, उतनी ज्यादा मेहनत आप विश्वासी बनने के लिए नहीं करते हो, विश्वास में बने रहने के लिए नहीं करते हो। लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। और एक बार अगर ये विश्वास जो आपके अंदर है, थोड़ी बहुत मात्रा, एक ड्रॉप भी है ना आपके अंदर, जिस दिन उसने ये खत्म किया, शैतान जिस दिन आपके अंदर से विश्वास खत्म कर पाया, और जिस दिन तुमको उसने ऐसा बना दिया कि ना प्रार्थना में मन लगे तुम्हारा, ना वचन सुनने में मन लगे तुम्हारा, लेकिन मन लगे तो दुनिया की चीज़ों में मन लगे तो दुनिया की बेकार बातों में लगे, फ़ोन में लगे और मीडिया में लगे और इंटरनेट में लगे और दुनिया भर की दुनियावी चीज़ों में लगे, दुनियावी गीत में मन लगे, दुनियावी फिल्मों में मन लगे, दुनियावी कहानी किस्से में मन लगे तुम्हारा, और झगड़े किसके किसके हुए दुनिया में, किसने किसकी चुगली खाई और तुम्हारा कितना योगदान उसमें रहा। जब मन इसमें लगे, कितना तुम शक करते हो, किस तरह से तुम कंट्रोल करते हो, किस तरह से आंखियों से गोली मारते हो, किस तरह से अपने आंखों से कंट्रोल कर लेते हो लोगों को, किस तरह से दूसरों का ध्यान अपनी तरफ दुखी होकर के खींच लेते हो। सुना आपने? दुखी होते हैं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी इसलिए हूं कि तुम मेरी तरफ देखो। हालेलुया। जितना तुम्हारा ध्यान इसमें लगता है, ये सब निशानियां हैं कि तुमको तुम्हारे अंदर बची हुई जो विश्वास की ड्रॉप है ना, बूंद, उसको भी खत्म कर दे शैतान। उसकी कोशिश में वो कामयाब हो रहा है और कामयाब हम होने दे रहे हैं। हम यही तो करते रहते हैं। बंदे के खुद के ऊपर ना, खुद की जिंदगी उसकी ऐसे होगी, खुद की जिंदगी के चिथड़े हुए होंगे, खुद की जिंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी, लेकिन दूसरे की जिंदगी के बारे में सोचने के लिए और बातें करने के लिए उसके पास फुर्सत बेशुमार होगी। अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा कि कितना तू जलील है, कितना तू जर्जर है, कितना तू बेकार है, किस स्थिति। अनरीजनेबल पीपल, unreasonable, they don't have faith. When you don't have faith, surely you will talk about others. Hallelujah.
जब तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो ये विश्वास नहीं होने का चिन्ह यह है कि तुम दूसरों के बारे में बातें करोगे, बिकॉज यू आर नॉट अ बिलीवर। एक विश्वासी नहीं हो आप, यू हैव लॉस्ट योर फेथ। तो ये होता है कि तुम जो है ऐसे हो जाते हो, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। एक विश्वासी वो महसूस करता है यीशु मसीह इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, यहां है, यहां है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपका, लेकिन मुझे मेरा मालूम है, और यही मैं सिखाने की और बताने की कोशिश में हूं कि आपके अंदर ये जागृति आए, ये एक क्रांति आए आपके अंदर, और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस और अनुभव कर सको कि वो है। यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही इज। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, अनुभव, क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर हैं? पॉल कहता है गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में, गलाती 2:20 में पॉल कहता है कि गलेशियंस 2:20 क्या कहता है? क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह ही मुझ में जीवित है। हालेलुया। कोई तुम्हें गाली दे तो तुम कब गाली नहीं दे पाओगे? जब मसीह ही तुम में जीवित होंगे। कोई तुमको सताए तो तुम कब जो है सहन कर पाओगे? जब मसीह तुम में जीवित होंगे। कोई तुमको परेशान करे, कोई तुमको रुलाए, और तुम उससे कब प्रभावित नहीं होगे? जब मसीह तुम में जीवित होंगे। कोई तुम्हारे आगे रोड़े अटकाए और तुम कब उसके लिए प्रार्थना करोगे? जब मसीह तुम्हारे अंदर जीवित होंगे। तुम कब माफ कर पाओगे? जब मसीह तुम्हारे अंदर जीवित होंगे। तुम कब उसकी डिग्री में नहीं बल्कि अपनी डिग्री में ऑपरेट होगे? जब मसीह तुम में जीवित होंगे। तुम कब अपनी सही लोकेशन पे होगे, चाहे भले ही दूसरा कितनी ही रॉन्ग लोकेशन पे हो? कब? जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित होंगे। तुम कब अपने मुंह से सही बोल पाओगे? जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर होंगे। तुम कब सही सोच पाओगे? जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर होंगे। तुम कब जो है दूसरे से मोहब्बत कर पाओगे वैसे जैसे प्रभु ने सिखाई? जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित होंगे। जीवित, अलाइव। इफ ही इज नॉट अलाइव इन यू, अगर वो यीशु मसीह तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर जीवित नहीं है, तो यार बेकार का मसीही जीवन, बेकार है। क्या कर रहा हूं मैं? What is the difference between Jesus and others? Hallelujah. Difference is this: He is alive. वो जीवित है मेरे अंदर। ये अंतर है। अंतर ये है दूसरों में और यीशु मसीह में अंतर है, वो जीवित है यार। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं। देखो, मसीह मुझ में जीवित है, ये एक बात है, और मसीह शरीर में जीवित है, ये दूसरी बात है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस विश्वास के लिए संघर्ष करो, जिस विश्वास के लिए संघर्ष करने और करते रहने का रिजल्ट है यीशु मसीह का आपके अंदर जीवित रहना। यीशु मसीह आपके अंदर जीवित रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आपके अंदर जीवित रहेंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप शायद अपने विश्वास की कीमत को नहीं जानते हो। आपका विश्वास आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर सकता है।
हाइट आपकी बढ़ सकती है आपके विश्वास को सही से मेंटेन करके और उसको जो पोषण चाहिए उसको देने के द्वारा। हालेलुया। आपको मैंने कहा कि शैतान आपको विश्वास करने से रोकेगा। वो विश्वास करने से आपको रोकेगा। ये क्या क्या करता है वो? जब करता है ऐसा तो करता क्या है मालूम है? सर्टेन थिंग्स विल चैलेंज यू, कीप बिलीविंग। हालेलुया। कोई परिस्थिति आपको रोकने की कोशिश करेगी लेकिन तुम विश्वास करो। हालेलुया। कल हम बातें कर रहे थे आपस में, तो हम जब 3, 4, 5 जनवरी को उत्तराखंड में थे तो वहां पर फर्स्ट डे एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसके दोनों पैरों में जान नहीं थी। है कंधे से पकड़ के उसको उठाया तो उसके दोनों पैर जब उसको पूरा उठा लिया ना हवा में, तो उसके दोनों पैर ऐसे, अगर आप मेरा हाथ देख पा रहे हो तो ऐसे ऐसे लटका हुआ था, दोनों पैर ऐसे लटके हुए थे। तो मैंने देखा उसको कि ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। और उसके बाद आप वो वीडियो पड़ी है, उसके बाद उसको लाए आगे, प्रार्थना की, उसके बाद हमने कहा कि उठ, और वो कोशिश करता, अपनी जितनी कोशिश वो कर सकता था उसने की, और वो नहीं उठा। कैसा लगेगा मुझको? शैतान आपको निराश करेगा कि तुम विश्वास ना कर सको, ऐसे कि तुम कुछ करना चाहोगे यीशु के नाम से और पहली बार में नहीं होगा। It does not mean that it will not happen second time. हालेलुया। हाँ, सुना आपने? इसका मतलब ये नहीं अगर पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में नहीं हुआ, और दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार में नहीं हुआ। अरे देख, अगर तू विश्वासी है ना तो हर बार कोशिश करेगा और एक बार होगा। ये नहीं कि एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं हुआ और 2-4 लोगों ने कहा ए लगता है तुम पापी हो, लगता है तुम पापी हो इसीलिए नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा है ठीक, क्योंकि तुम पापी हो, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है। पावर मुझ में हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसमें मैंने विश्वास किया उसमें पावर है। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं प्रभु से, प्रभु मुझे कुछ महसूस हो या ना हो, लेकिन मैं जब जिसके लिए प्रार्थना करूं वो ठीक हो जाए, बस मेरा काम हो गया। मुझे जरूरी नहीं है हर बार कि मैं देखूं कि जो है क्या हुआ हो गया। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और ऐसा होता है, लेकिन जब मुझे कुछ दिखाई ना दे तो भी मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इसके लिए हो जाए, और जब हो जाता है तो हो जाता है। प्रभु ने तय किया कि मैं तुझे बिना दिखाए करूं, फिर कभी प्रभु तय करते मैं तेरे को दिखा के करता हूं। हालेलुया। पहले जब मैं प्रीचिंग करता था तो हमेशा ये सोचता था कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। अगर मुझे अच्छा लगा तो प्रीचिंग की मैंने, अगर मुझको अच्छा नहीं लगा तो प्रीचिंग नहीं की मैंने। तो मैं सोचता था आज बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। लेकिन दूसरे लोग आशीषित होते थे, तो प्रभु ने मुझे सिखाया कि इससे फर्क नहीं पड़ता तुझे कैसा लगे, फर्क इससे पड़ता है कि जब तू करे तो मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसको देखा कर। पहले दिन इस व्यक्ति को, जो लंगड़ा था, जो पैर में जान नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। इसने लास्ट में कोशिश भी की, कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे भी कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन जब प्रार्थना हो रही थी, ये यहां पे कल्पना बहन बैठी है, और उसने जाकर के उससे कहा देखो तुम ठीक तो हो जाओगे, लेकिन ये बताओ ठीक होके करोगे क्या? तुम्हारे दोनों पैर मिल गए, तुम्हारे दोनों पैर ठीक हो गए, तुम करोगे क्या? क्या बोला था वो? हाँ, इसने बोला कि यीशु मसीह के लिए जीना।
तब तो तुम ठीक हो जाओगे। ये नहीं कि पैर ठीक हो गए उसके बाद तो चल मेरे भैया पालते हैं गैया, है ना? ना, सीख, ठीक हो जाते, ठीक हो गए, करोगे क्या यार? है ठीक होकर के भी तुम कुछ नहीं करते तो ठीक ना ही हो, है? ठीक होकर के जब कुछ नहीं करना तुमको तो तुमको क्यों ठीक करें हम? मैं नहीं, प्रभु जी क्यों आपको ठीक करें? ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। ठीक होना चाहते हो तो ठीक होके करोगे क्या? अगर आप ठीक होकर के कहो कि प्रभु मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं दूसरों को बताऊंगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तब वो कहेंगे रुके, इसी के लिए तो मैं ठीक करना चाहता हूं सबको, कि सब ठीक हो जाएं और सब बताएं यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। सबको इसीलिए ठीक करना चाहते हैं वो, कि सबके मुंह में ये हो कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। हर एक घुटना झुके, हर जुबान अंगीकार करे और कहे यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए वो सबको ठीक करना चाहता है। तो इसने कहा कि ठीक तो हो जाओगे लेकिन तुमको जीना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए। न जाने ये बात पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ऐसे बैठा दी, उस लंगड़े के अंदर। तीसरे दिन जब प्रार्थना हो रही थी, 3, 4, 5 जनवरी दोपहर की प्रार्थना, तीसरे दिन की प्रार्थना में देखना, लाल कलर का कपड़ा पहने हुए ये व्यक्ति पीछे से चलता हुआ आगे की तरफ आया। और जब वो चलता हुआ आगे की तरफ आया तो हमने देखा और हमने विश्वास पाया और हमारा विश्वास परमेश्वर ने बढ़ाया। और मेरे मन में आया कि हर बार ऐसी करेंगे, हर बार ऐसी करेंगे। आप समझ में आया कि प्रभु कैसे करते हैं। तू इसकी शर्म मत खा कि तू कहेगा और ठीक होगा कि नहीं होगा, बस तू कहे जा, कहे जा, कहे जा, कहे जा, ठीक जरूर होगा, ये विश्वास किए जा। मेरे भाई मेरी बहन, शैतान आपको विश्वास करने नहीं देता है। वो आपको पहले पहले देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। एक बार एक पिक्चर है, अगर आपने देखी हो तो, पतरस जो है, जब उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, वो यीशु के साथ रहता था, तो जो सुंदर नामक फाटक है ना, उसके करीब से वो कई बार गुजरे थे यीशु मसीह। तो अब ये लंगड़ा कई बार वहां होता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह हो जाते थे, चले जाते थे। एक दिन पतरस अकेले उधर से आ रहा था और उसने देखा था, उसके मन में आया लाओ मैं इस लंगड़े को ठीक करूं। अब उस समय तक उसके ऊपर पवित्र आत्मा तो उतरा नहीं था। वो पिक्चर का एक सीन है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये पतरस जाता है और इधर उधर देखता है, पहले कोई है, कोई है तो नहीं जो मुझे इसको कुछ कहते हुए सुने ना। तो गया पास में और वो कहता है हे, और वो भिखारी ऐसे देखता है, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाओ, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। चुप 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 चुप। उसके मुंह पे उंगली लगा दी पतरस ने और इधर उधर देखा, कोई है तो नहीं। अरे मैं कह रहा हूं यीशु के नाम से ठीक हो जा। वो फिर जो लंगड़ा था वो तो उसने कहा यार तो जोर से ही बोलने पे सुनता है, धीरे से बोलते तो करता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और क्या कर रहा है भाई तू यहां पे क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उसने जब देखा 2-3 बार की कोशिश नहीं हुआ तो पतरस वहां से चला गया। फिर दिन आया पेंतेकोस्त का, पवित्र आत्मा उतरा सब पे। और बाइबल रिकॉर्ड करती है इस घटना को कि तीसरे पहर ये प्रार्थना करने जा रहे थे और उसी लंगड़े से फिर से मुलाकात हुई पतरस की। और पतरस वहां खड़े होकर के यूहन्ना के साथ में इससे कहता है, देख देने के लिए हमारे पास क्या बोला था वो बताओ?
हमें ध्यान से देख, है मारी और जुओ, हमें ध्यान से देख, देख देख मैं वही हूं जो बिना पावर के आया था, ध्यान से देख हमें। और जब वो कुछ पाने के लिए उनकी तरफ देख रहा था तो पतरस ने कहा, यीशु मसीह नाज़री के नाम से उठ और चल फिर। भाई साहब, ऐसा कहने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसका हाथ पकड़ा ना और अपनी तरफ खींचा, बस वही काम करना था। हालेलुया। निडरता के साथ उसने हाथ पकड़ा और विश्वास के साथ उसने उसको अपनी ओर खींचा। निडरता के साथ उसने हाथ पकड़ा, यह नहीं सोचा कि चारों तरफ के लोग क्या कहेंगे अगर ये उठा नहीं तो। उसने निडरता के साथ उसका हाथ पकड़ा और विश्वास के साथ अपनी तरफ खींचा। और जैसे ही विश्वास के साथ उसने अपनी तरफ खींचा, अरे भाई साहब, विश्वास में इतनी सामर्थ होती है कि जब कोई अपनी तरफ खींचे तो खींच ही जाओगे। विश्वास में इतनी सामर्थ्य है कि जब विश्वास से कोई खींचेगा तो तुम खींचे चले आओगे, उठाएगा तो तुम उठ जाओगे, बुलाएगा तो तुम सुनोगे। और उस दिन वो लंगड़ा ठीक हो गया। और पतरस क्या कहता है, आप लोग हमको इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो जैसे हमने ही कुछ किया है। पतरस कहता है, हमने सच में कुछ नहीं किया, जो किया है वो यीशु मसीह ने किया है। और पतरस इस तरह से उस दिन से विश्वास में बढ़ता गया। और ऐसी मुझे और आपको भी विश्वास में इसी तरह से बढ़ते जाना है। हर दिन ये कोशिश करनी है कि मैं विश्वास करूं और चमत्कार हो। और जब होगा तो तुम्हारा ही विश्वास बढ़ेगा और शैतान इस तरह से आप पर हावी होने की जगह आपसे डरने लगेगा, क्योंकि अब तुम छोटे वाले विश्वासी नहीं हो, अब तुम बहुत बड़े वाले विश्वासी हो। जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर होंगे ना तो तुम महसूस करोगे कि यू आर अ ग्रेट वन, तुम महान हो, तुम जाइंट हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, तो अगर आप इस समय बीमार हो तो मैं विश्वास के साथ कहूंगा और तुम उठने की कोशिश करना, तुम उठ जाओगे। अगर तुम्हारे कान बहरे हो, सुनते नहीं हो, तो मैं विश्वास के साथ कहूंगा, तुम विश्वास के साथ ग्रहण करना और सुनने लगना। तुम्हारे शरीर पर कहीं पर भी कोई बीमारी हो, अपना हाथ रखना और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा हूंगा, उस समय आप ठीक हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। आप विश्वास करो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और इसी विश्वास को आप ना कर सको, इसके लिए वो पूरी कोशिश करता है कि तुमको बहका दे, तुमको डाइवर्ट कर दे, तुमको वो दुनिया भर की बातें सिखाए। तो हम प्रार्थना करेंगे इस समय कि प्रभु आपको स्पर्श करें, प्रभु आपको छुएं, इस समय आपके साथ चमत्कार